हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं बच्चों कि अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर तो हम लोग देख चुके थे एस्टिफेन रिडक्शन, रोजेनमन रिडक्शन। आज हम लोग देखने वाले बच्चों यहाँ पे क्या गैटर-मैन-कोच अल्डिहाइड रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर, गैटर-मैन-कोच अल्डिहाइड रिएक्शन। इसमें हम लोग अल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे जो अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करने वाले हैं बच्चों, वो आपका हाइड्रोकार्बन से होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे हम लोग करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बेंजीन, इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बेंजीन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ CO plus HCl in presence of एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl बच्चों लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। यहाँ पे क्या बनता है, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl टू फॉर्म व्हाट, बेंजल डिहाइड बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म का बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं इसके बारे में, आप मेरा वीडियो देखे होंगे बेंजीन का, वहां पे मैं बताया था कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, याद होगा बच्चों आपको, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है आपको पता है कि बेंजीन लेते हैं हम लोग, वहां पे RCOCl लेते हैं। मैं ऐसे थोड़ा सा रफली बता रहा हूँ आपको। हम लोग वहां पे क्या लेते हैं बच्चों, बेंजीन लेते हैं और यहाँ पे RCOCl लेते हैं प्लस एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन पे आके लग जाता है क्या, C डबल बॉन्ड OR, मतलब यहाँ से ये AlCl4 बन के बाहर निकल जाता है, AlCl4 माइनस बन के बाहर निकल जाता है और इतना पार्ट जाके बेंजीन पे जुड़ जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिमिलर रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये सिमिलर रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बच्चों, बताऊं मैं आपको। यहाँ पे जैसे मैं आप यहाँ पे R जो स्टार्ट कर रहे होंगे मिनिमम मिथाइल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पे मिथाइल से, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मिनिमम, ठीक है ना। या आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, बट यहाँ पे क्या हो गया, CO plus HCl। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जैसा कि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन बनता है बच्चों। क्या बनता है, यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों क्या ले लिया, HCOCl ले लिया, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, क्या ले लिया, HCOCl, ठीक है ना। तो भी तो वही रिएक्शन होगा ना बच्चों, तभी तो यहाँ पे वही रिएक्शन होगा। और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से क्या बन के बाहर निकल जाएगा, AlCl4 बन के बाहर निकल जाएगा। मैं बताता हूँ इसका मैकेनिज्म, कंप्लीट बताऊंगा मैकेनिज्म इसका, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों आपको कि HCOCl जो होता है ना, वो होता है अनस्टेबल होता है बच्चों। क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब इसका रिएक्शन करवाना होता है फॉर्माइल क्लोराइड का, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, फॉर्माइल क्लोराइड। तो जब फॉर्माइल क्लोराइड लेना होता है तो हम लोग उस केस में क्या लेते हैं, CO plus HCl लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, CO plus HCl। तो CO plus HCl जो होता है ना, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और वहां पे क्या बनाता है आपका, HCOCl बनाता है, ठीक है ना। फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। अब ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ना, यहाँ पे AlCl3 रिएक्शन करता है और यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OC पे पॉजिटिव चार्ज बना देता है। तो वहां पे क्या होता है बच्चों, बेसिकली कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, एसाइलियम केटाइन का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ और देखते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में बच्चों। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मैकेनिज्म स्टेप 1 में क्या बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे
HCl plus CO gives what? HC double bond OCl, formyl chloride. ठीक है बच्चों, फॉर्माइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट? AlCl3। Cl के पास में क्या होता है बच्चों? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम के पास में क्या होता है? वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसमें कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट जैसे किया यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OCl पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे AlCl3 पर निगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि Cl पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों? अनस्टेबल होगा। इसलिए क्या करता है? इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर अपने आप को ये न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, वो कहाँ पे आएगा? इस कार्बन पे आ जाएगा, और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O बच्चों। प्लस में वहाँ पे क्या बन गया? AlCl4 पे निगेटिव चार्ज बना बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना? अब यही कैटायन है, यहाँ बेसिकली क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर आपने अभी तक मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वीडियो नहीं देखे बच्चों, तो उसको जाके सबसे पहले आप देख लीजिए। ठीक है ना? वो आपको कहाँ मिलेगा? एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी बच्चों। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों? और मैं बताऊं आपको, 12th में ये मैक्सिमम काम आने वाला बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ठीक है ना? तो ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम लोग सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे स्टेप 2 में देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ स्टेप 2 में? अब ये जो बना बचा है यहाँ पे कार्बोकेटायन, ये क्या करता है? बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करता है। HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है ना? यहाँ पे जाके ये क्या करता है? बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज। यहाँ पे करेगा क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों? तो क्या ये रिंग अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है? तो ये रिगेन करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे H होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे H होगा। अब यहाँ से ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। जब सोचिए बच्चों, अगर ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है, H प्लस, मतलब यहाँ का जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो बताइए इसको कौन निकालेगा? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे स्टेप 3 होगा। यहाँ पे AlCl4 पे निगेटिव चार्ज, ये हमें यहाँ पे क्या देगा? Cl माइनस देगा, और ये यहाँ से ClH प्लस को बाहर निकाल देगा। और यहाँ पे क्या बन गया बच्चों? बेंजीन पे CHO आकर लग गया। ठीक है बच्चों? और यहाँ पे क्या बना? HCl बना साथ में। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद द व्हाट? CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl गिव्स व्हाट? बेंजल्डिहाइड बच्चों। ठीक है ना? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों आप लोग अभी तक यहाँ पे क्या देखे? गैटामैन कोच अल्डिहाइड रिएक्शन। ठीक है ना? मतलब हम लोग गैटामैन तो साइंटिस्ट का नाम है, गैटामैन कोच। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग इससे क्या बनाते हैं? अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद द व्हाट? CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl टू गिव व्हाट बच्चों? यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बच्चों। ठीक है यहाँ तक? तो बच्चों यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, कोच KOCH कोच, और यहाँ पे क्या आता है बच्चों? CO आता है, CO। ठीक है ना? तो ये आपको इससे याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? चलिए HCl प्लस CO गिव्स व्हाट? HCOCl। ठीक है ना? एंड HCOCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, वहां पे लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन होता है। Cl वहां से बाहर निकलता है, बनता है वहां पे कार्बोकेटायन, वो जाके एज इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है, फिर बाद में वहां से H प्लस बाहर निकलता है रिंग का एरोमेटिसिटी वापस रिगेन करने के लिए बच्चों। ठीक है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। सेकेंड है बच्चों यहाँ पे फ्रॉम व्हाट? टॉलिन। बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम टॉलिन। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे टॉलिन लिया हमने। यहाँ पे बच्चों क्या लिया हमने? यहाँ पे टॉलिन। ठीक है?
अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H nu, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H nu। तो अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे इसका एक मोल लेते हैं तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे फोटो हैलोजनेशन रिएक्शन, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो Cl है ना, यहाँ से यहाँ पे एक Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इसका मैं शॉर्टकट बताऊं बच्चों, शॉर्टकट PH CH2H और यहाँ पे Cl। तो यहाँ से क्या बाहर निकाल दीजिए बच्चों, यहाँ पे HCl बाहर निकाल दीजिए और ये Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे बच्चों क्या बना, PH और CH2Cl, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। इसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे लेते हैं एक्वस NaOH बच्चों, एक्वस NaOH, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे OH माइनस है, यहाँ पे अटैक करके Cl माइनस को बाहर निकाल देगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। व्हाट्स वी कॉल बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। बच्चों कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, कहने का ये तात्पर्य है बच्चों यहाँ पे कि अगर यहाँ पे Cl2 एक मोल हुआ तो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बनेगा बच्चों, ठीक है ना। अगर हम लोग यहीं पे बच्चों, अगर हम लोग यहीं पे देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे 2 मोल Cl2 लेते हैं, 2 मोल Cl2 लेते हैं, ठीक है बच्चों, 2 मोल Cl2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार Cl आ जाएगा, CH और यहाँ पे 2 बार Cl आ गया, ठीक है बच्चों। जब इसको हम लोग वाटर के साथ में इसका रिएक्शन करवाएंगे, इसको हीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों, तो ये वाटर यहाँ पे SN1 रिएक्शन शो करेगा, दोनों Cl को बाहर निकालेगा और यहाँ पे 2 बार बच्चों OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, CH OH और यहाँ पे OH, ठीक है बच्चों। वाटर का बताए थे, वाटर का OH पार्ट जुटेगा, ये OH पार्ट जुटेगा और HCl फॉर्म के HCl बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एक कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। यहाँ से ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से ये वाटर बन के बाहर निकल गया तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन और CH डबल बॉन्ड O, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्या कि व्हेन टॉलिन रिएक्ट्स विद द 2 मोल ऑफ व्हाट, Cl2, देन वी गेट व्हाट बेंजाइलिडीन क्लोराइड बच्चों, बेंजाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बनता है आपका, जेमिनल डाइऑल, और यहाँ से वाटर बाहर निकल क्या बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। अब आपको यहाँ पे सोचना है, आप सोच के बताइए मुझे, यहाँ पे कमेंट कीजिए वहां पे कि अगर यहाँ पे 3 मोल लेंगे तो क्या बनेगा, फिर आप मेरे आंसर से उसको मैच कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। आप इसको कीजिए बच्चों, आप लोग कर लिए होंगे आई होप। देखिए इसका आंसर चेक कीजिए क्या बनता है यहाँ पे बच्चों। अगर यहाँ पे टॉलिन होता है, टॉलिन, और यहाँ पे 3 मोल Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H nu, देन वी गेट व्हाट बच्चों, कार्बन पे 3 Cl आ जाएगा बच्चों। वाटर से रिएक्शन करवाएंगे हम लोग तो बताइए यहाँ पे 3 Cl यहाँ से हटेगा और इस कार्बन पे 3 बार OH आ जाएगा बच्चों, इस कार्बन पे 3 बार OH आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, माइनस का वाटर बन के ये बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एक OH बचा रह जाएगा बच्चों। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, बेंजोइक एसिड। बच्चों यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे बेंजोइक एसिड। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर टॉलिन है आपके पास में और 1 मोल Cl2 लिखा हुआ है, वहां पे नहीं लिखा हुआ है, आप ऑप्शन देख लीजिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन मतलब वहां पे देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना रहा है वो,
ठीक है ना। तो आप वहां पे ये पाएंगे या तो बेंजाइल अल्कोहल होगा, या तो बेंजल डिहाइड होगा, या तो बेंजोइक एसिड होगा बच्चों। तो ध्यान रखना आपको क्या बच्चों यहाँ पे कि अगर 1 मोल Cl2 हुआ तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, 2 मोल Cl2 हुआ तो वहां पे बेंजल डिहाइड बनेगा, 3 मोल Cl2 हुआ तो वहां पे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा बच्चों, आफ्टर फॉलोड बाय व्हाट, हाइड्रोलिसिस बच्चों। ठीक है ना। तो बेंजल अल्कोहल बना सकते हैं हम लोग, बेंजल डिहाइड बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है। ठीक है ना। अगर आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है बच्चों तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करके बताइए मुझे कि सर मुझे हर एक चीज़ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आई होप मैं आपका वेट करूँगा बच्चों कमेंट का। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे इसको, इटार्ड रिएक्शन। देखिए ध्यान बच्चों क्या होता है यहाँ पे, व्हेन टॉलिन, टॉलिन यहाँ पे होता है, व्हेन टॉलिन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये भी एक तरह का क्या है बच्चों, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर हम यहाँ पे CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लेते हैं बच्चों, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4 लेते हैं, तो ये क्या होता है बेसिकली आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। तो ये क्या करता है जोन्स रिएजेंट, ये जो मिथाइल है ना, इस मिथाइल को वो सीधे क्या करता है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। किसमें करता है बच्चों, यहाँ पे कार्बोऑक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है बच्चों। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे CrO2Cl2 लेते हैं यहाँ पे बच्चों, CrO2Cl2 ये क्या होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले बीच में बनाता है क्या, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ये यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स PHCH2 ये क्या है बच्चों, यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। सो बोलते हैं हम लोग क्या, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। PHCHOCrOH Cl2 ये ध्यान रखना बच्चों, ये बीच में बनता है क्या आपका इंटरमीडिएट। और ये एक बार नीट में सवाल आया था, आप जब पलटेंगे PYQ बच्चों यहाँ पे नीट का, तो वहां पे पाएंगे कि यहाँ पे ये पहला सवाल यही था वहां पे, जिसमें ये पूछा गया था कि बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ये आपसे पूछा गया था। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, PHCHOCrOH ऐसे पढ़ना है, OCrOH Cl2 ठीक है ना, OCrOH Cl2 बच्चों। ठीक है ना। जब इसका हम लोग करते हैं बच्चों यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, क्या करते हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस। बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेंजीन CH और यहाँ पे 2 बार OH आ जाता है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, वाटर को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल डिहाइड मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बेंजल डिहाइड मिल जाएगा। तो आपको इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, इटार्ड रिएक्शन। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, ये पूछ लिया जाएगा वहां पे। ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे, CrO2Cl2। ठीक है ना। इटार्ड रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं, ठीक है ना, सबस्ट्रेट क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको टॉलिन बोलना है। क्या बोलना है यहाँ पे, टॉलिन। दूसरी बात, यहाँ पे बीच में क्रोमियम जो इंटरमीडिएट बनता है ना, वो क्या है यहाँ पे, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उसका स्ट्रक्चर। तो PHCHOCrOH Cl2 जैसे हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। तो आते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में, देखिए ध्यान से यहाँ पे, व्हेन टॉलिन बच्चों रिएक्ट्स विद CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, व्हेन टॉलिन रिएक्ट्स विद व्हाट बच्चों, CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव व्हाट बच्चों यहाँ पे, PHCHOCOCH3 होल ट्वाइस बच्चों।
ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना, PHCHO CO CH3 होल ट्वाइस। अगर मैं इसको खोलूँ बच्चों यहाँ पे, इसको और कर लिखूँ मैं यहाँ पे, तो पता है यहाँ पे क्या लिखाएगा, PHCH और यहाँ पे क्या है O, C डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों, O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट है बच्चों, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट बच्चों। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे दो बार क्या है बच्चों, यहाँ पे एस्टर है, आप देखिए ध्यान से उसको बच्चों, यहाँ पे क्या है, दो बार क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एस्टर है। ठीक है ना। जब इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पे, इसका हाइड्रोलिसिस। जैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस क्या बच्चों यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H और यहाँ पे OH। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो जब हम लोग यहाँ पे करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका एसिड प्लस अल्कोहल। जब भी हम लोग एस्टर का करते हैं हाइड्रोलिसिस बच्चों, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पे 2 मोल क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना। और 1 मोल क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बेंजीन पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे बेंजीन CH और यहाँ पे 2 बार OH है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ से ये वाटर बन के बाहर निकल गया OH, और यहाँ से H वाटर बन के बाहर निकल गया, तो क्या बन गया बच्चों यहाँ पे, बेंजीन और CH डबल बॉन्ड O बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया बच्चों। ये आपको ध्यान रखना बच्चों। ठीक है ना, कि व्हेन टॉलिन रिएक्ट्स विद CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसिटिक एनहाइड्राइड। बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको बताया गया था पहले भी, अल्कोहल बताए थे हम कि CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन अगर CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ, मतलब एनहाइड्रस मीडियम हुआ, तो उस केस में वो क्या होता है आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। क्या होता है वहां पे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। जब इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, जेमिनल डाइऑल, वाटर बन के बाहर निकाल दिया, क्या बन गया यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। और साथ में यहाँ पे क्या बना बच्चों, 2 मोल एसिटिक एसिड बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड OH। हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब बच्चों यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग बच्चों। तो ये आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड खत्म हो गया। मैं एक बार जो कल भी पढ़े थे हम लोग, और आज मतलब इससे पहले जो वीडियो हम लोग पढ़े थे बच्चों, और आज जो पढ़े हैं, ठीक है ना, उस दोनों को मैं समराइज करवाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कीटोन बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे समरी करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो इसमें पहला हम लोग पढ़े थे बच्चों यहाँ पे रोजेनमन रिडक्शन, रोजेनमन रिडक्शन पढ़े थे बच्चों यहाँ पे। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे, कि व्हेन एसिड हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ H2PdBSO4 बच्चों, H2PdBSO4 आपको, आई होप रिएजेंट आपको याद होगा, H2PdBSO4 बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, PHC डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड। ठीक है बच्चों यहाँ पे। सेकेंड हम बात करें बच्चों यहाँ पे फ्रॉम द साइनाइड। ठीक है बच्चों, फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड से हम लोग कैसे बनाते हैं, फ्रॉम साइनाइड। ठीक है बच्चों, फ्रॉम साइनाइड। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, RCN लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं बच्चों, SnCl2 प्लस HCl ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। मैं यहाँ पे Sn प्लस HCl नहीं लिया बच्चों, यहाँ पे क्या लिया, SnCl2 प्लस HCl एंड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस टू गिव व्हाट बच्चों यहाँ पे, अल्डिहाइड। और बच्चों हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग एस्टीफेन रिडक्शन बोलते हैं, एस्टीफेन रिडक्शन बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे डाइबल H बच्चों, क्या लेते हैं यहाँ पे, डाइबल H फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस
बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमें, RCHO अल्डिहाइड देगा बच्चों, डाइबल H। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्या आपका साइनाइड से, ये क्या हो गया आपका एसिड हैलाइड से। बच्चों ये किससे हो गया यहाँ पे, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड से। ठीक है बच्चों, एसिड हैलाइड से बना यहाँ पे। आप इसको अच्छे से देखिए बच्चों, ठीक है ना, अभी हम आगे भी बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। आपको अच्छे से हर एक चीज समझ में आएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे एक एक पॉइंट को, एक एक चीजों को देख रहे हैं अच्छे से, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ बच्चों कि आपका नीट में या जेई में आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं बच्चों यहाँ पे एक वीडियो लेक्चर लेके आने वाला हूँ जिसमें नीट का भी मैं क्वेश्चन PYQ जो हुआ है बच्चों वो यहाँ पे डिस्कशन करूंगा और आपको दिखाऊंगा बच्चों कि देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछे हुए बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। बच्चों अब हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड में, फ्रॉम एस्टर। फ्रॉम एस्टर, एस्टर से हम लोग कैसे बनाते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बस बच्चों यहाँ पे एस्टर में, एक मिनट बच्चों, बच्चों यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे एस्टर, तो एस्टर ऑन रिएक्शन विथ बच्चों व्हाट, डाइबल H। अगर हम यहाँ पे डाइबल H लेते हैं बच्चों, डाइबल H लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया था कि इतना पार्ट से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों। तो RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा बच्चों, अल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये एस्टर से हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैटरमैन, गैटरमैन बच्चों कोच, गैटरमैन कोच अल्डिहाइड, गैटरमैन कोच अल्डिहाइड रिएक्शन बच्चों। ठीक है, गटरमैन नहीं बच्चों, बच्चों यहाँ पे गटरमैन नहीं है, गटरमैन नहीं पढ़ना है बच्चों इसको, ठीक है ना। क्या पढ़ना है इसको, गैटरमैन कोच अल्डिहाइड रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बेंजीन। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ बताया था आपको, KO को मतलब CO लेना है आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO प्लस HCl, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एनहाइड्रस AlCl3 बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ में अगर हम बात करें यहाँ पे, फ्रॉम टॉलिन, टॉलिन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। टॉलिन ऑन रिएक्शन विथ Cl2H न्यू फर्स्ट में, और सेकेंड में बच्चों यहाँ पे क्या, H2O हीट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 2 मोल लेते हैं इसका हम लोग, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा यहाँ पे, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या, फर्स्ट में CrO2Cl2, CrO2Cl2 H3O प्लस बच्चों। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा अपना, बेंजल डिहाइड। क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे अपना, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, CrO2Cl2 H2O प्लस ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक लास्ट बच्चा, लास्ट क्या बचता है बच्चों यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे लास्ट क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों। ठीक है, इसी को मैं आगे बढ़ा दिया बच्चों, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं था यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ लिख दिया हूँ। आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी बच्चों। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, बेंजल डिहाइड। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कंप्लीट करते हैं, आपका प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। अब एक बचता टॉपिक क्या है बच्चों यहाँ पे, आपका प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कीटोन। तो बस उसमें ज़्यादा नहीं है, 2-4 रिएक्शन है, उसको करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, फिर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये सब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे,
कार्बोक्सिलिक एसिड में चलेंगे बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गई होगी और आपको रिएक्शन याद भी हो गया होगा बच्चों। बच्चों यहाँ पे रिएक्शन को 2 बार आप लिखिए उसको, तब जाके वो आपके जहन में जाके बैठेगा, ठीक है। जब तक आप इसको 1 बार 2 बार नहीं लिखते रिएक्शन को तो वो आपको याद नहीं होगा। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, किसी जब रिएक्शन को लिखते हैं ना तो वो चीज़ जब हम लिखते हैं तो उस पर जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं ना तो वहां पे क्या होता है, रिएक्शन में दिमाग में जाकर बैठता है कि हाँ गैटाम एंड कोच अल्डिहाइड रिएक्शन में हम लोग बेंजीन लिए हैं, कोच से याद आता है कि CO होगा, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी रिएक्शन देखे बच्चों वो अल्डिहाइड का प्रिपरेशन था बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार आपको याद करवाता हूँ बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। पहला रोजेनमन रिडक्शन बच्चों, क्या था वहाँ पे, रोजेनमन रिडक्शन। उसमें क्या होता है बच्चों यहाँ पे, व्हेन एसिड हैलाइड ऑन रिएक्शन विथ H2PdBSO4 गिव्स व्हाट बेंजल्डिहाइड बच्चों। दूसरा था बच्चों यहाँ पे साइनाइड से, जब हम लोग साइनाइड का रिएक्शन SnCl2 प्लस से HCl से करते हैं तो वहां पे क्या फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गिव व्हाट बच्चों, वहां पे हमें क्या मिलता है, बीच में तो बनता क्या बनता है बच्चों, वहां पे इमीन बनता है और इमीन का हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो हमें वहां पे क्या मिलता है बच्चों, क्या मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है बच्चों कि साइनाइड ही है और डाइबल H यूज करते हैं हम लोग, डाइबल H, तो वहां पे क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे इमीन बनता है और इमीन का हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलता है वहां पे बच्चों, अल्डिहाइड मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एस्टर ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, डाइबल H टू गिव व्हाट, अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। सब एक लाइन का रिएक्शन याद रखना है उसको आपको। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या, गैटाम हाइड्रोकार्बन से गैटाम एंड कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस, उसमें क्या होता है बच्चों यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव व्हाट बच्चों यहाँ पे, अल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट क्या आता है बच्चों यहाँ पे, फ्रॉम टॉलिन, टॉलिन से 3 रिएक्शन है बच्चों, टॉलिन ऑन रिएक्शन विद 2 मोल ऑफ व्हाट Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu, फोटो हैलोजनेशन रिएक्शन फॉलोड बाय H2O एंड हीट टू गिव व्हाट बच्चों यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड। तीसरा क्या है बच्चों, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि हम लोग वहां पे क्या लेते हैं, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय, वहां पे क्या बनता है बच्चों, वहां पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग करते हैं वहां पे हाइड्रोलिसिस, तो हमें वहां पे क्या मिलता है बच्चों, अल्डिहाइड मिलता है, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करें यहाँ पे अल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसिटिक एनहाइड्राइड, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एसिटिक एनहाइड्राइड बच्चों, वहां पे हमें क्या मिलता है, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, और जब उसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वो एस्टर होता है, एस्टर का जब भी हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस बच्चों, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 मोल क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। यहाँ पे 2 बार 2 है वहां पे, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे जेमिनल डायोल मिलेगा, वाटर बाहर निकालेंगे, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा आप बनाइएगा बच्चों, ठीक है ना, और कोई डाउट होगा तब हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।